Hello everyone, this is worksheet number 33 of English for class 10. This worksheet is scheduled to be done on 9th September 2020 and this worksheet is based on letter writing. In this worksheet you will learn about 7 competencies or skills that are important to develop a leadership quality in you. So let's get started. A leader is one who knows the way, goes the way and shows the way. एक लीडर वो होता है जो अपना रास्ता जानता है, उस पे वो चलता भी है और दूसरों को रास्ता दिखाता भी है. Like this red fish, ये सबसे आगे चल रही है, अपना रास्ता इसने खुद चूज़ किया है, इसके आगे कोई भी नहीं है, लेकिन इसके पीछे बहुत सारी फ़िश है. ये इनको मतलब इसने अपना रास्ता अलग से चुना भी, उस पर ये चली भी और बाद में इसने इतनों को रास्ता दिखाया भी. इसके दिखाए हुए रास्ते पर इतनी सारी फ़िश चल रही हैं. नाउ लीडरशिप स्किल्स हेल्प यू टू अंडरस्टैंड हाउ टू मैनेज योर एक्शंस इन डे टू डे लाइफ, एस्पेशली इन डिफ़िकल्ट टाइम. लीडरशिप स्किल जो है अगर आपके अंदर है तो आप अपने एक्शंस को मैनेज कर पाते हो, आप समझ पाते हो कि आपको अपने एक्शन को कैसे मैनेज करना है. ख़ासकर जब मुश्किल टाइम आपके लिए आता है तो आप खुद को संभाल पाते हो, अपने एक्शंस को मैनेज कर पाते हो. स्टूडेंट, लीडरशिप इंक्लूड द फॉलोइंग 7 कॉम्पिटेंसीज और स्किल्स. ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉम्पिटेंसीज और स्किल हैं जो लीडरशिप की क्वालिटी है उसके लिए होनी ज़रूरी है. फर्स्ट वन इज़ सेल्फ अवेयरनेस. A leader should aware about itself. उसको अपने बारे में पहले अवेयर होना चाहिए, तभी वो दूसरों को गाइड कर सकता है. सो सेल्फ अवेयरनेस इज़ नोइंग अबाउट वंस ओन कैरेक्टर एंड फीलिंग्स. अपने कैरेक्टर को पहचानना, अपनी फीलिंग्स के बारे में जानना सेल्फ अवेयरनेस है, अपने बारे में जानना. नेक्स्ट इज़ मीनिंगफुल एक्शन, डूइंग इम्पोर्टेंट एंड यूज़फुल वर्क. आपको जैसे आपने सुना भी है, हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी ज़रूरी है. तो मीनिंगफुल एक्शन कुछ आप ऐसे ही समझ सकते हैं, जो इम्पोर्टेंट काम है आपके, जो यूज़फुल वर्क है उसको पहले आप करेंगे. ठीक है, तो उन एक्शंस को मैनेज करके मतलब जो काम कर रहे हो वो फ्रूटफुल होगा, मीनिंगफुल होगा. नेक्स्ट इज़ विज़न, हैविंग द एबिलिटी टू इमेजिन. इमेजिनेशन भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप कोई आइडिया सोचते हैं तो पहले आप उसको सोचोगे, इमेजिन करोगे, तभी आप उसको एग्जीक्यूट कर पाओगे बाद में. तो सो विज़न इज़ हैविंग द एबिलिटी टू इमेजिन, सोच पाना, प्रॉब्लम्स अगर हैं तो उसके सॉल्यूशंस के बारे में सोच पाना. और कुछ एक्शन आप कर रहे हो तो पहले से आपको पता हो कि इनका आपको क्या जो है परिणाम झेलना पड़ सकता है. So imagination helps in these lot of things. आप सोच पाते हो बहुत सारी चीज़ों के बारे में. Next is communication. You know communication is very important. And what is communication? Exchanging ideas and information. एक दूसरे के आइडियाज़ को आपस में शेयर करना, इन्फॉर्मेशन को शेयर करना. ठीक है, उसको हम कम्युनिकेशन कहेंगे. तो कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अगर आप अच्छे से कम्युनिकेट कर पाते हैं तो बहुत सारे आइडियाज़ आपको मिल पाएंगे. ठीक है, बहुत सारी चीज़ों को आप जान पाएंगे. नेक्स्ट इज़ इंटीग्रिटी, बीइंग ऑनेस्ट एंड हैविंग स्ट्रॉन्ग मोरल प्रिंसिपल. आपको ऑनेस्ट होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग मोरल वैल्यूज़ आपके अंदर होने चाहिए, तभी आप एक अच्छे लीडर बन सकते हो. ठीक है, एक अच्छे लीडर में मोरल वैल्यूज़ का होना बहुत ही ज़रूरी है, तभी वो दूसरों के लिए भी काम कर सकता है. नेक्स्ट इज़ कनेक्शन एंड कोलैबोरेशन, वर्किंग कलेक्टिवली एज अ टीम. कनेक्शन मीन्स एक दूसरे से कनेक्ट होना, कोलैबोरेशन या कोलैबोरेट होना आप कहेंगे, एक टीम के अंदर काम करना. जैसे कि ये पिक्चर में दिख रहा है, सभी एक टीम के साथ काम कर रहे हैं. कोई भी अकेला उतनी एफिशिएंटली काम नहीं कर सकता. अगर एक लीडर सबको, अपने टीम मेंबर्स को इकट्ठा करके और उनके अंदर जो कोलैबोरेशन की जो फीलिंग है उसको लाता है, तो उनका जो वर्क है दैट विल बी वेरी प्रोडक्टिव. नेक्स्ट इज़ वैल्यूइंग अदर्स, दूसरों के वैल्यू करना.
जैसे आप अपनी वैल्यू समझते हैं ऐसे दूसरों की भी वैल्यू समझना। ट्राइंग टू अंडरस्टैंड हाउ अदर्स थिंक एंड फील, दूसरे क्या सोचते हैं, उनकी क्या फीलिंग है, उनके बारे में भी आपको समझना। तो लीडरशिप के लिए ये सारी क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए। नाउ सेलेक्ट एनी वन ऑफ दीज 7 स्किल्स दैट यू वुड लाइक टू डेवलप इन योरसेल्फ। आप अपने अंदर अभी कौन सी स्किल इन 7 में से डेवलप करना चाहते हैं, आप चूज़ करेंगे। देन राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल एक्सप्रेसिंग योर कंसर्न अबाउट द करंट सिचुएशन। उसके बाद आप अपने स्कूल के प्रिंसिपल को लेटर लिखेंगे एक्सप्रेस करते हुए अपनी कंसर्न, अभी जो करंट सिचुएशन है उनको लेके, एंड हाउ यू हैव प्लान्स टू डेवलप दैट स्किल। और आप उस स्किल जो आपने चूज़ की है उसको डेवलप करने के लिए क्या आपने प्लान बनाया है, आप कैसे उसको डेवलप करेंगे। सो द क्वेश्चन इज़, आपको ये क्वेश्चन लिखना है, राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल एक्सप्रेसिंग योर कंसर्न अबाउट द करंट सिचुएशन एंड हाउ यू हैव प्लान्स टू डेवलप। यहाँ पे दैट स्किल की जगह आप वो स्किल लिख देंगे। जैसे मैंने यहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल चूज़ की है तो मैंने यहाँ पे जो आप क्वेश्चन लिखेंगे, अगर कम्युनिकेशन ही चूज़ कर रहे हैं तो आप कम्युनिकेशन लिख देंगे, और कोई दूसरी स्किल आप चूज़ कर रहे हैं तो आप यहाँ पे क्वेश्चन में वही स्किल लिखेंगे। I have chosen communication skill. Here is the sample letter for you. Please do not copy the whole letter. आपको अपने आइडियाज़, अपने जो स्किल आपने चूज़ की है उससे रिलेटेड अपने आइडियाज़ वहाँ पे डालने हैं। यहाँ से आप सिर्फ हेल्प लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट सेंडर्स एड्रेस। जैसे कि आपने एक पहले वर्कशीट पहले से की हुई है, उसमें मैंने आपको पूरा फॉर्मेट समझाया था। तो यहाँ पे सेंडर का एड्रेस आएगा। आप लिख रहे हो लेटर तो आपको यहाँ पे 3 लाइन में अपना एड्रेस लिखना है। उसके बाद एक लाइन छोड़ेंगे, द प्रिंसिपल, देन स्कूल नेम, देन स्कूल एड्रेस, लीव अ लाइन अगेन, राइट द डेट, देन लीव अ लाइन अगेन, देन राइट द सब्जेक्ट। यहाँ पे मैंने कम्युनिकेशन स्किल ली है तो आप जोन से भी स्किल लेंगे वो लिख देंगे। प्लान टू डेवलप स्टूडेंट कम्युनिकेशन स्किल और इंटीग्रिटी स्किल और कनेक्शन और कोलैबोरेशन स्किल, जो भी स्किल आप चूज़ करेंगे वो यहाँ पे लिख देंगे, सर और मैडम, देन लीव अ लाइन अगेन। यहाँ पे मैंने बताया था 3 पैराग्राफ में बॉडी ऑफ द लेटर होगा। फर्स्ट पैराग्राफ में आपको सिर्फ इंट्रोड्यूस करना है और पर्पस बताना है कि आप किसके रिगार्डिंग लिख रहे हो। सेकंड पैराग्राफ में आप उसको डिटेल में समझाएंगे और थर्ड पैराग्राफ में आप कंक्लूड करेंगे। सो लेट्स रीड इट। विद ड्यू रेस्पेक्ट आई वांट टू ब्रिंग योर kind notice that I am a student of class 10th in your school. Recently we are facing so many problems due to the current pandemic situation. We can't go to our school for our usual studies, but our teachers are doing hard work to connect us with the studies with the help of technology. So it is our duty to turn this problematic situation into an opportunity. यहाँ पे पहले आप इंट्रोड्यूस करोगे कि आप 10th क्लास के स्टूडेंट हो। उसके बाद आपने बताया अब जो कंसर्न है वो शो करनी है करंट पैंडमिक सिचुएशन को लेके। तो यहाँ पे बताया है कि हाल ही में हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, हम स्कूल नहीं जा पा रहे, अपनी यूजुअल स्टडी कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे टीचर्स हार्ड वर्क कर रहे हैं हमें जो स्टडीज़ है उससे कनेक्टेड रखने के लिए, और वो टेक्नोलॉजी का मदद ले रहे हैं। तो हमारी भी ड्यूटी बनती है कि इस प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन को हम एक अपॉर्चुनिटी में बदलें, अपनी स्किल को इम्प्रूव करें। आई वुड लाइक टू शेयर माई वेव्स टू डेवलप स्टूडेंट्स कम्युनिकेशन स्किल। यहाँ पे आपने बता दिया है कि आप अपने जो वेव्स हैं वो शेयर करना चाहते हो अपनी स्टूडेंट्स की कम्युनिकेशन स्किल को लेके। यहाँ पे आप जोन सी स्किल चूज़ करेंगे, you will write that skill. Communication is an essential tool to get success in life. This skill opens the door of new ideas and make us a leader. कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही इम्पोर्टेंट है सक्सेस हासिल करने के लिए लाइफ में।
और ये नए आइडियाज़ के डोर खोल देती है और एक अच्छा लीडर हमें बनाती है। स्टूडेंट कैन पार्टिसिपेट इन वर्चुअल डिबेट्स। स्टूडेंट्स वर्चुअल डिबेट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इससे कम्युनिकेशन स्किल उनकी अच्छी होगी। दे कैन मेक सम वीकली ऑडियोज़ और वीडियोज़ टू इम्प्रूव देयर स्पीकिंग स्किल। वो कोई वीकली ऑडियो या वीडियो बना के भेज सकते हैं अपने टीचर्स को, जिससे उनकी स्पीकिंग स्किल अच्छी होगी। दे कैन डिस्कस ऑन द करंट टॉपिक्स जो गूगल मीट, जूम मीटिंग एक्सेट्रा। वो डिस्कस कर सकते हैं करंट टॉपिक्स को, इससे कम्युनिकेशन उनका बेहतर होगा। इस टेक्नोलॉजी की मदद ले सकते हैं, गूगल मीट और जूम मीटिंग और इस तरह के और दूसरे ऐप्स। थर्ड में आपको कंक्लूड करना है, आई होप यू विल इम्प्लीमेंट माई आइडिया। मैं आशा करता हूँ कि आप मेरा आइडिया इम्प्लीमेंट करेंगे एंड ऑर्गेनाइज दिस टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ एंड स्कूल लेवल कंपटीशन। यहाँ पे ऑनलाइन लिख दीजिए, ऑर्गेनाइज दिस टाइप ऑफ ऑनलाइन एक्टिविटीज़ एंड स्कूल एंड ऑनलाइन स्कूल। यहाँ पे भी ऑनलाइन लिख लीजिए, ऑनलाइन स्कूल लेवल कंपटीशन फॉर अस टू इम्प्रूव अवर कम्युनिकेशन स्किल। तो आप उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हो कि वो इस टाइप की ऑनलाइन एक्टिविटीज़ या स्कूल लेवल कंपटीशन ऑनलाइन ऑर्गेनाइज कराएं, जिससे कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी हो। उसके बाद आपको एक लाइन छोड़ के थैंकिंग यू लिखना होता है, फिर एक लाइन छोड़ के योर्स सिंसियरली अपना नेम और क्लास एंड सेक्शन आप लिख देंगे। But please do not copy the letter. Try to create your own letter with your own views and ideas. Choose your own skill to write on it. ठीक है, आप अपना खुद का लेटर बनाएंगे, तभी आपकी राइटिंग स्किल जो है वो इम्प्रूव हो पाएगी। एग्ज़ाम टाइम में आपको नहीं पता कि आपको कौन सा लेटर दिया जाएगा, सो इट्स वेरी इम्पोर्टेंट to practice these types of things. So be happy and take care. Goodbye.